भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जब टी20 सीरीज शुरू होने वाली थी उससे पहले दो नामों पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। पहला नाम शुभमन गिल और दूसरा नाम हार्दिक पांड्या। वजह ये थी कि ये दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होने के बाद वापसी कर रहे थे। शुभमन गिल के बारे में हम जानते हैं कि वो ट्रेनिंग सेशन में चोटिल हो गए और फिर चौथे और पांचवें टी20 मैच में ऐसा कहा जा रहा था कि चौथे में वो नहीं खेलेंगे और पांचवें में वो नहीं ही खेले। और दूसरे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ठीक इससे उलट, क्योंकि उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। इस ऑलराउंडर ने इस पूरी सीरीज में अपने प्रदर्शन से बताया है कि क्यों एक समय पर टी20 फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का बोलबाला था, उसको बेस्ट ऑलराउंडर माना जाता था और कहीं ना कहीं वो कप्तानी के दावेदार भी हुआ करते थे। चोट की वजह से भले वो टीम से बाहर हुए हैं, लेकिन उनकी वापसी बहुत शानदार रही है। हम पूरी सीरीज में हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर बात करेंगे सुकांत के साथ, लेकिन सुकांत पहले आज के मैच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या आज 14 ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक लगाना स्टार्ट किया, हर एक शॉट आपको ऐसा लग रहा था कि गेंद आ रही है और बस वो बाउंड्री के पार दिख रही है, वो कब बल्ले पे लग रही है, कब कहाँ जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा था। पूरा विस्फोटक अंदाज में वो नजर आए। जो हम कहते हैं कि हार्दिक पांड्या को लेकर के कि बड़े फायरी और बड़े ही फ्लैम्बॉयंट टाइप के बैटर हैं, आज वैसे नजर आया। बिल्कुल, और पहले बॉल से सेट होकर के आए थे, पहली बॉल पे छक्का लगाया और वहीं से समझ आ गया था कि आज टेम्पलेट सेट है, आज हार्दिक पांड्या पूरी फॉर्म में नजर आने वाले हैं। क्योंकि जब हमने देखा था उस मैच में, जिस मैच की आप जिक्र कर रही थी, वापसी के बाद पहला मैच कटक में, उस मैच में बिल्कुल उसी अंदाज में बैटिंग की थी, पहले बॉल पे चौका लगाया था। तो जब हार्दिक पांड्या सेट होते हैं तो इतने मजेदार दिखते हैं बैटिंग करते हुए, लोग एंजॉय करते हैं। और अहमदाबाद तो उनका मतलब दूसरा होम ग्राउंड है। मुंबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं खेला है तो अहमदाबाद में खेला है। तो 2 सीजन यहाँ खेले, कप्तान बतौर कप्तान चैंपियन बनाया टीम को और फिर दूसरी बार भी फाइनल में पहुंचाया था। तो मतलब यहाँ अच्छा खासा मैच खेला हुआ था, उसका अनुभव दिखा। और पहली बॉल से जो आपने बात बोली ना कि वो सेट नज़र आ रहे थे और लगातार हिटिंग कर रहे थे, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। रिया, पता है आज 16 बॉल में उन्होंने 50 बनाई है और ये कारनामा करने वाले वो दूसरे सबसे फास्टेस्ट 50 लगाने वाले इंडियन बन गए। इससे रिकॉर्ड तो हम सबको पता है, युवराज सिंह के नाम है। 12 बॉल में उन्होंने 2007 में जब 6 छक्के लगाए थे, उस मैच में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट डरबन में। लेकिन इस मैच में जो हार्दिक पांड्या जिस अंदाज में बैटिंग करना शुरू किया था उन्होंने, 7 बॉल में 31 रन, मतलब बॉलर्स की तो शामत थी। जॉर्ज लिंडे को तो उन्होंने 1 ओवर में 2 छक्के 2 चौके, कोई मौका नहीं दे रहे थे। उसके बाद कॉर्विन बॉश के साथ भी उन्होंने वही किया। तो कुल मिलाकर के यही था कि आज वो ये तय करके आए थे कि मुझे एक बड़ा स्कोर तक टीम को पहुंचाना है। जो काम हमने उनको देखा था कटक में करते हुए कि मुश्किल सिचुएशन में आए, 72 रन थी टीम इंडिया के उस समय, और उसको 175 तक लेके गए, वो भी ऐसी मुश्किल पिच पे जहां पर बाकी दूसरी टीम बैटिंग ही नहीं कर पा रही थी। वैसा ही कुछ आज भी रहा है। आज बैटिंग नो डाउट आसान था इस पिच पे, लेकिन जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने रन जिस एग्रेसिव अंदाज में बनाए, वो दूसरे कोई बैटर उनको मैच नहीं कर सका। और यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहा। और जो मुझे लगता है कि इस पूरे मैच में अगर सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा, वो इस पारी में उनके इसी बैटिंग की रही। तो उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रोल रखती है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो हेड कोच साहब हैं यानी कि गौतम गंभीर है, ऑलराउंडर से बड़ा ऑब्सेस्ड है। ऐसे में अगर कोई ऑलराउंडर इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहा है, वो ऑलराउंडर जो पहले से ऑलराउंडर है, उसे जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाया नहीं जा रहा है, वो इस तरीके से अगर प्रदर्शन करते हैं तो, क्योंकि टी20 में हम जानते हैं कि आपको ज़रूरत होगी कई बार ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी, जो कि ऐसा सिर्फ बात ये नहीं कि वो पहले से ऑलराउंडर, बात ये है कि बहुत अनुभवी है इस टीम में। जब टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी तो अनुभव का बहुत अहम रोल होता है। जब आप आईसीसी जैसे बड़े किसी टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, तो हार्दिक पांड्या का अनुभव, उनका फॉर्म में रहना टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से कितना जरूरी है। देखिए, वो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कि अगर वो जिस मैच में नहीं होते हैं वो डिफरेंस दिखता है, क्योंकि वो बैटिंग से भी वो लेके आते हैं एक्सपीरियंस, प्लस बॉलिंग से भी, और लीडरशिप में भी जो थिंकिंग टैंक है टीम का ग्राउंड पे, जिसमें सूर्य कुमार यादव आपको नजर आते हैं, बाकी खिलाड़ी, उसमें एक नाम हार्दिक पांड्या का भी है, क्योंकि आईपीएल में बहुत टाइम से वो कर रहे हैं, कभी गुजरात की तो कभी मुंबई की कैप्टनसी कर रहे हैं, तो वो भी एक अहम रोल हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो जो जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, वो उनकी अंदाज है आक्रामक बैटिंग। और दूसरी चीज़, जो बॉलिंग में भी वो ऐसे सिचुएशन पे विकेट निकालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज के मैच में ही देख लीजिए ना, डेवॉल्ट ब्रेविस जिस समय 17 बॉल में 31 रन बना चुके थे, बिल्कुल सेट नजर आ रहे थे, और कोई बॉलर कहीं भी बॉलिंग कर रहा था तो रन बन रहे थे, और उनको उन्होंने आउट कर दिया। वैसे ही आप याद करो जो T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर रहे हैं, 2024 का फाइनल,
वो फाइनल मुकाबला अगर हार्दिक पांड्या ने वो बॉलिंग नहीं की होती तो आप नहीं जीते होते। इवन चाहे वो लास्ट ओवर हो या फिर वो हेनरिक क्लासन का विकेट हो, जब 5 ओवर में 30 रन बनाने थे, कुछ नहीं था वो। मतलब हम आज भी सोचते हैं उसके बारे में तो मिरेकल लगता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ये अनुभव और ये एक्सपीरियंस के अलावा वो जो क्लच मोमेंट्स पे जो उनकी विकेट लेने की कैपेबिलिटी है, या फिर वैसे मैच में जहां पे आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है, जैसे आज डिसाइडिंग मैच था, आपको रन जरूरत थे, आपका कैप्टन नहीं चले, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो रोल निभाया, वो आकर के वो दायित्व जो उनको दिया गया है। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जरूरत थी, क्योंकि उस समय पर जरूरी ये था कि बड़े शॉट्स लगा के जल्दी से जल्दी जितना हो सके टीम के स्कोर को आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि समझ आ गया था कहीं ना कहीं उनको कि पिच बल्लेबाजी के लिहाज से थोड़ी आसान है, तो बाद में बल्लेबाजी करते हो साउथ अफ्रीका को ड्यू के साथ साथ इस चीज का भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उन्होंने बस 201 रन तक पहुंच ही गए थे, और 201 रन तक इसलिए पहुंचे कि अगर 210 का टारगेट होता ना रिया, तो वो इस तरह से, क्योंकि आप जब बोर्ड पे प्रेशर होता है 230 रन का, तो वो आपको बैटिंग थोड़ी ज्यादा आक्रामक करनी पड़ती है। जब आप डॉट बॉल का प्रेशर बहुत ज्यादा फील होने लगता है T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल, तो वो चीज आज देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब आप 230 पे पहुंच गए हो तो बहुत सिक्योर्ड हो, आप 2 छक्के खा लिए फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट घट नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट होता, अगर ये 210 रन का टारगेट होता तो ये 8 विकेट नहीं होता, तो ये मैच जीत जाती साउथ अफ्रीका। क्योंकि अगर आप देखो तो 12 ओवर तक तो वो बहुत कंट्रोल में नजर आ रहे थे, उसके बाद वो 10 ओवर 11 ओवर के बाद वो विकेट जब गिरने शुरू हुए और लगातार विकेट गिरने शुरू हुए, तब जाकर के वो थोड़े से लड़खड़ाए थे। तो उस लिहाज से ये जो रन रहे हार्दिक पांड्या के, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहे इस मैच में भी और पूरी सीरीज में। क्योंकि अगर आप देखो कटक में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रन बनाए, और जिस मैच में उन्होंने कुछ खास नहीं किया उस मैच में हम हार गए। तो उस लिहाज से भी हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और बहुत आगे आपको पूरे T20 वर्ल्ड कप में आप यही चाहोगे कि हार्दिक पांड्या तो हर मैच में खेले ही खेले, बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि जीत और हार का डिफरेंस हमेशा हार्दिक पांड्या या किसी भी भारतीय खिलाड़ी के नाम रहे, लेकिन भारत के हिस्से जीत ही आए। हार्दिक पांड्या का फॉर्म में होना गौतम गंभीर, टीम मैनेजमेंट और भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये फॉर्म T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इस वीडियो में हम यहीं पर इतनी ही बात करते हैं। मेरे साथ सुकांत थे, मैं हूँ रिया, कैमरे के पीछे आलोक, और आप देखते रहिए ललन टॉप।